दोपहर में इंग्लिश में बात करने के लिए मात्र आपको 10 लाइन याद करना है, फिर आप अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोल पाएंगे और उसको याद कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, क्या करते हैं, मिलते हैं तो बोलते हैं नमस्कार, मिलते हैं नमस्कारम, मिलते हैं यही बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। देखो, बहुत लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे करके याद करते हैं। आफ्टर को एक बार कर लेते हैं और नून को याद लिख लेते हैं, ऐसा दो भाग में ब्रेक कर लेते हैं। आफ्टर नून ऐसा नहीं बोलना है पागलों की तरह। इसको आफ्टरनून क्या पढ़ना है, आफ्टरनून। तो इसे किसी से मिले तो बोलो भाई अच्छे से, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से बोलना है। क्या है दूसरा, उसके बाद में हम लोग मिल लेते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारी दोपहर कैसी जा रही है। किसी से मिलो या बात करो, उसके बारे में हाल चाल पूछना बहुत ज़रूरी है। किसी को पूछो, अरे तुम्हारा दोपहर कैसा गया, ठीक है। कोई आता हमारे घर में, हम क्या बोलते हैं, अच्छा कैसा रहा तुम्हारा दोपहर, ऐसा पूछना चाहिए हम लोग को। तो हाउ इज़ योर, तो इसको हम क्या करेंगे, हाउ इज़ योर आफ्टरनून गोइंग, बस सिंपल से हाउ इज़ योर आफ्टरनून गोइंग, इस तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हाउ इज़ योर। अगेन आर में थोड़ा कम बोलना है, जोर से नहीं बोलना। हाउ इज़ योर आफ्टरनून गोइंग, ठीक है। अब इसको कैसे बोलना है, हाउ इज़ योर आफ्टरनून गोइंग, इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। और अगर अगेन एंड अगेन इसको प्रैक्टिस करते जाना और फास्ट बोलना है तो क्या प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली हाउ इज़ योर आफ्टरनून गोइंग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हाउ इज़ योर आफ्टरनून गोइंग, दोपहर आपकी कैसी गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर हम लोग दोपहर में और क्या बोल सकते हैं, क्या तुमने दोपहर का खाना खा लिया, बस इतना ही है अंग्रेजी, और इसके अलावा कुछ नहीं है, यही सब बातें होता है, बस इसको याद कर लो। डिड यू हैव योर लंच, लंच दोपहर में हम लोग सो लंच बोलते हैं। तो हमेशा जैसे मैंने बोला है कि डिड यू, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन किसी को पूछते हैं तो डिड यू से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वो पास्ट में कर लिया है कुछ काम को। तो डिड यू कभी पूछे, डिड यू हैव योर, इसको एक साथ कर लेना है लंच, बस सिंपल सा, तीन भाग में बांट दिए। कौन सा, डिड यू हैव योर लंच, इस तरीके से तीनों से पूछ लेना, सिंपल सा है, कुछ नहीं कहते, डिड यू हैव योर लंच है। क्या करना है, डिड यू एक साथ में, डिड यू हैव योर लंच, स्पीड से कर लेना है, डिड यू हैव योर लंच, हो गया। फिर इसके बाद में फिर और क्या पूछते हो, तुमने दोपहर में क्या खाया, खाना तो खाया भाई, तो बता दो व्हाट यू हैड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच। क्या लिखा है, व्हाट डिड यू। देखो डिड यू मैंने बोला था ना एक साथ में आता है, तो इसको हमेशा एक साथ में ही बोलो, व्हाट डिड यू ईट योर लंच, ठीक है। ईट के जगह में बहुत जगह में हैव बोलते हैं, HAVE, व्हाट डिड यू हैव योर लंच, बहुत जगह यूज़ किया जाता है, जनरली ये किया जाता है। हैव भी से लगा सकते हैं, ईट भी लगा सकते हैं। हैव लगाओगे तो थोड़ा सा ये एडवांस्ड है, बट अभी हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल सीख रहे हैं, तो ये कर लेते हैं ईट, और ईट के जगह में क्या होता है, हैव आप यहाँ पर ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच, तीन भाग में अगेन बांट दिए हैं। क्या बोलना है, व्हाट डिड यू ईट योर लंच, और ईट के जगह में आप लगा सकते हैं व्हाट डिड यू हैव योर लंच, ठीक है। सिंपल से बोलना है, व्हाट डिड यू एक साथ में, व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच। देखो ब्रेक देना जरूरी है, क्योंकि आप जब बोलने जा रहे हो तो इतना स्पीड से आता नहीं है, तो वो स्पीड बाद में आएगा जब बार बार बोलेंगे। व्हाट डिड यू हैव योर लंच, लंच में आपने क्या खाया, ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, मैंने अभी अभी अपना दोपहर का खाना खत्म किया है। देखो सेंटेंस बड़ा है, मैंने अभी अभी अपना लंच खत्म किया है। तो इसको क्या है, बहुत सिंपल से, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच, लंच को फिर कर दें, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच, तीन भाग में बांट दें, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच। अब अगर आप स्पीड से बोलना है तो इसको कैसे बोलना, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच। देखो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस फास्ट क्या होता है, जो हिंदी में हम लोग कैसे बात करते हैं, खाना खा लिया और कैसे, क्या अभी अभी मैंने खाना खाया, तो फास्ट नहीं होता, नॉर्मल बोल चाल की भाषा है। तो नॉर्मल बोल की चाल के भाषा में हम क्या बोल रहे हैं, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बट अभी इनिशियल फेज पे थोड़ा सा रुकना है, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच। और इस तरीके से आप तोड़ोगे ना तो कोई नहीं है आपको बोलेगा कि आप नया सीख रहे हैं, आपको नहीं पता चला, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच,
फिर उसके बाद में हम और क्या पूछते हैं, दोपहर का खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी नींद आ रही है। बहुत लोग होता है, बहुत लोग सवेरे में उठते हैं, अरे बहुत कोई लोग 4 बजे उठते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत लोग को दोपहर में नींद आता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोढ़िया है, आलसी है, सोते रहता है, ऐसा बात नहीं है। बहुत कोई अगर 4 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठ रहा है, दिन भर काम कर, तो ऑब्वियसली दोपहर में नींद आएगी। तो उसको क्या बोलना है, उसको जज भी नहीं कर, आई एम फीलिंग, इसको क्या बोलते हैं, आई एम फीलिंग आ लिटल को हमेशा एक साथ पढ़ना, आ लिटल, ठीक है। आई एम फीलिंग आ लिटल स्लीपी आफ्टर लंच, इसको 4 भाग में बांट दें, इसको आप बाहर बांटना चाहेंगे तो 3 भाग में भी सर, आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी आफ्टरनून आफ्टर लंच, आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी। आप इसको लंबा ऐसा कर करके सकते हो, और मैं बोलूँगा कि अब इसको शॉर्ट करो, आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी आफ्टर लंच, इस तरीके से आई एम फीलिंग a little sleepy after lunch, I am feeling a little sleepy after lunch, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी, एक साथ बोल सकता है। आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी आफ्टर लंच, आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी आफ्टर लंच। इस तरीके से आप इतना लंबा को सेंटेंस को याद कर सकते हो, बट ये बाद में आएगा। बाद में कैसे बोला, आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी आफ्टर लंच, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या होता है, क्या तुम आज दोपहर फ्री हो, किसी को पूछ रहे हैं भाई फ्री हो क्या, आर यू फ्री, ऐसा भी बोल सकते हैं, इतना भी बोल सकते हैं, आर यू फ्री। पर देखो हमेशा छोटे सेंटेंस बोलोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश सीखना है, बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं। कभी कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, पूरा पैराग्राफ रहता है और सेंटेंस खत्म ही नहीं होता, तो कोशिश करना कि हमारे सेंटेंस को थोड़ा लंबा करना। तो आर यू फ्री दिस आफ्टरनून स्पेसिफिक हो गया, कब के बारे में बात कर रहा। अभी जैसे आर यू फ्री, फिर वो पूछेगा कब, तुम बोलोगे आज, उससे अच्छा सिंपल में बोल दे आर यू फ्री दिस आफ्टरनून। अगर आप ये आफ्टरनून की जगह मॉर्निंग लगा सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो गया, आर यू फ्री दिस आफ्टरनून, आर यू फ्री दिस आफ्टरनून, आर यू फ्री दिस आफ्टरनून, इस तरीके से। फिर हम लोग फिर और क्या पूछ सकते हैं, आज दोपहर तुम क्या कर रहे होगे, हमारे पास आज दोपहर तुम नहीं, हाँ, फिर इसके बाद में अगर हम किसी को पूछेंगे कि आज दोपहर क्या कर रहे हो, तो ये वर्ड तो बहुत सिंपल है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इसको कैसे कहला, व्हाट आर यू डूइंग। अगर इसको बोलना है, अच्छे से बोलना है, तो व्हाट के लग जाना, व्हाट के बाद में थोड़ा सा साइलेंट होना, व्हाट आर यू डूइंग, इसको एक साथ बोलना, व्हाट आर यू डूइंग दिस आफ्टरनून, व्हाट आर यू डूइंग दिस आफ्टरनून, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो किसी को पूछना है कि क्या कर रहे हो, इतना भी आप बोल सकते हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, फिर रुको, फिर दिस आफ्टरनून, दिस मॉर्निंग, दिस नाइट, ये इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे पास में, आज दोपहर मेरे पास बहुत काम है। अब इसको बोल सकते हैं, भाई ये ऐसा सेंटेंस है ना जो हमेशा यूज होता ही होता है, आप यही सारे सेंटेंस बोलोगे, इसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस नहीं बोलोगे। तो क्या होता, आई हैव अ लॉट वर्क दिस मॉर्निंग, आई हैव अ लॉट को एक साथ याद करना है, ये हमेशा एक साथ में ही आता है, जैसे बैंड बाजा एक साथ में आता है, माँ बाप एक साथ में आता है, रोजी रोटी एक साथ में आता है, उसी तरीके से अ लॉट, ठीक है, अ लॉट, आ लोट, लोट अलग में नहीं लौट रहा है, लोट साथ में लौट रहा है, एक है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। इसको आपको एक साथ में याद करना, बोलने का प्रैक्टिस करना है, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क दिस आफ्टरनून। तो इसको 3 भाग में बांट दिए हैं, अगर लंबा ऐसे पढ़ोगे ना तो याद नहीं होगा, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क दिस आफ्टरनून, ये याद नहीं होगा। तो याद कैसे करना, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क दिस आफ्टरनून, ठीक है। अब अच्छे तरीके से बोलने जानना होगा तो क्या बोलोगे, आई हैव लॉट ऑफ वर्क दिस मॉर्निंग, आई हैव लॉट ऑफ वर्क दिस आफ्टरनून, ऐसा बोल सकते हो। फिर उसके बाद में हमारा आज का सेंटेंस क्या है, चलो आज दोपहर मिलते हैं। आप इसको ऐसे बोलते हैं, चलो आज शाम में मिलते हैं, आज चलो हम यहाँ मिलते हैं, वैसे मिलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या बोलना होगा, अगर किसी को बोलना होता है लेट्स, चलो, चलो जो वर्ड होता है ना कि मीम में वायरल है, चलो, तो ये होता है लेट्स, लेट्स मीट, लेट्स मीट दिस आफ्टरनून। तो 2 भाग में बांट दे, लेट्स मीट, चलो, लेट्स मीट, चलो मिलते हैं, लेट्स मीट दिस आफ्टरनून। तो इस तरह का सेंटेंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलने आ जाओगे। अब देखो इसको स्पीड से हम लोग कैसे बोलते हैं, स्पीड से क्या, नॉर्मल भाषा में कैसे बोलते, गुड आफ्टरनून, हाउ इज योर
How is your afternoon going? Did you have your lunch? What did you eat for lunch? I just finished my lunch. I'm feeling a little sleepy after lunch. Are you free this afternoon? What are you doing this afternoon? I have a lot of work this afternoon. ये सेम सेंटेंस है, लेट्स मीट दिस आफ्टरनून। तो इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आप बहुत सारे चीज़ों को सीख रहे हैं। अगेन मैं बोलूँगा कि ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि जो लर्निंग का जो प्रैक्टिस हो रहा है, जो आप सीख रहे हैं, दोस्त के साथ में सीखो, ताकि आप लोग आपस में बात कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके जाओ, कमेंट में कुछ भी लिख दो, वीडियो खराब है, बहुत खराब है, हद से ज़्यादा खराब है। कुछ भी लिख के जाओ, अच्छा लग रहा तो लिखो भाई अच्छा लग रहा है, ठीक है? और उसके बाद में सब्सक्राइब करते हुए जाना एंड कमेंट करो, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और बनाते रहूँ। थैंक यू।